आखिर भारत कहाँ खड़ा है। ये जो युद्ध हो रहा है, विश्व युद्ध तो मैं अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि विश्व युद्ध नहीं है, पर युद्ध हो रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए का, तो इसमें हमारा स्टैंड कहाँ है, हम कहाँ खड़े होते हैं, भारत कहाँ स्टैंड करता है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ एनालिसिस किया तो मैंने सोचा कि ये डिस्कशन या जो भी मेरे दिमाग में है तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। बहरहाल शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मैं आलोक कुमार बीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। तो एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत की मजबूरी है कि भारत को इस पूरे वार में न्यूट्रल रहना है। तो इस हिसाब से अगर देखें और बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ठीक ठाक स्टैंड पे हैं, या बीजेपी सरकार या हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो सब सही जगह पे हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है कि आपका और हमारा मत अलग हो, कुछ मतभेद हो सकता है, मतों में भेद हो सकता है, बट मैं एक बात आप सभी को बोलूँगा, कमेंट जो करें वो इस बात का ध्यान रखें कि वो शालीन लहजे में हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके मतभेद हो सकते हैं। अगर आप मैं भाजपा से समर्थित न्यूज़ आपको दूंगा तो भाजपा वाले खुश हो जाएंगे, तो कांग्रेस वाले हो सकता है बुरा मान जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो मैं न्यूज़ बनाता हूँ, न्यूज़ पे काम करता हूँ, तो मैं किसी न किसी या तो पक्ष लूँगा या विपक्ष लूँगा। मैं भी न्यूट्रल हूँ, मैं भी इन दोनों पक्षों में नहीं हो सकता, मैं भी न्यूट्रल हूँ। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि शालीनता के साथ कमेंट होना चाहिए, कमेंट बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, पढ़े लिखे होने की निशानी है कि कमेंट करना चाहिए। तो चलो अब आते हैं पॉइंट पे कि भारत क्यों नहीं स्टैंड किसी का ले रहा है, या पक्ष में या विपक्ष में। देखो मैं बताता हूँ, इस पहले ये देखते हैं कि इस देश में कौन कौन से लोग, कौन कौन से हिस्सेदार हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं। पहला पार्टिसिपेंट है ईरान, दूसरा सेकंड में इजराइल, यूएसए, और ये तो डायरेक्ट है ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएसए। बट पीछे में भी देखो, जो इसको कह सकते हैं कि दूरदर्शिता, दूर देखने की जो क्षमता होती है, उसमें देखोगे तो चाइना भी है इस वॉर में, रशिया भी है इस वॉर में, ठीक है। और अब देखो मैं आपको बताता हूँ मेन कारण कि क्या है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि भारत को न्यूट्रल रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी बिल्कुल सही स्टैंड ले रहे हैं, मेरे हिसाब से यही लेना चाहिए अभी फिलहाल। देखो हम बात करते हैं, हम रसिया से S-400 लेते हैं, ठीक है, एंटी डिफेंस सिस्टम जो है हम रशिया से लेते हैं, ठीक है। दूसरा आ जाओ ईरान से हम 60% जो अपना ईंधन है, क्रूड ऑयल है, वो उठाते हैं, ठीक है। जो भी मैटर चल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो बंद हुआ, कुछ चल रहा है उस पर मामला, LPG, CNG, PNG सारे गैसेस हम क्रूड ऑयल से बनाते हैं। तो यानी कि सारा कहीं ना कहीं जो मटेरियल है, कच्चा माल है, वो ईरान से आ रहा है, ठीक है। इजराइल की बात करें, इजराइल हमारा फ्रेंडली रिलेशन शुरू से रहा है इजराइल से, ठीक है। तो बराक 8 करके एक ड्रोन है, वो ड्रोन हमें इजराइल देता है बना के, ठीक है। हम वेपन्स में बहुत आगे नहीं है, आपको पता है। हम एक्चुअली अगर सच में बात करो तो हम कुछ भी में आगे नहीं है, ठीक है। हमने अपना क्या बनाया है इस पर बात हम अगले किसी और विषय पर कर लेंगे। तो इजराइल की बात करी मैंने, ईरान की बात करी मैंने, रशिया की बात करी मैंने। अब अमेरिका की बात करो, हमारी औकात नहीं है कि हम अमेरिका से टकरा जाएं। रुपया हमारा डॉलर के मुकाबले क्या है सभी को पता है, तो इट इज़ नीडलेस टू डिस्कस ऑन द इशू। नेक्स्ट कम्स चाइना एक्सपोर्टर है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया चाइना, इतनी चीज़ बना रहा है। और इंडिया, वी एज इंडियंस आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर्स। हमें चाइना से भी 50 चीज़ लेना है, पता है ना आपको, हमें चाइना से भी लेना होता है 50 चीज़। तो आप देखो तो हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड। हम क्या बोल सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं है इतनी बड़ी। 140 से 50 करोड़ के बीच की आबादी है, इतना बड़ा आबादी वाला देश, बनाते हम कुछ नहीं है, सबसे लेते हैं। किसी से तेल खरीद रहे हैं, किसी से लड़ाई करना है तो उसका एंटी डिफेंस सिस्टम हम खरीदते हैं, किसी से ड्रोन खरीदते हैं, किसी से कुछ खरीदते हैं, किसी से इंपोर्ट करते हैं। किसी ने भी अपना कोई IT का कोई भी सामान हम कुछ करते नहीं है, ना हमारे पास Gmail है, ना हमारे पास गूगल है, ना हमारे पास ChatGPT है। सारे हुक्स एंड क्रुक्स अमेरिका के पास है, IT सारा अमेरिका के पास है। हमारे पास है क्या, हमारे पास अच्छे ब्रेन वाले, दिमाग वाले लोग हैं जिनको अमेरिका अच्छी सैलरी, अच्छे पैसे देके उठा लेता है। हमारे जितने भी आप देखोगे अमेरिकन कंपनीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जो CEO हैं वो भारतीय हैं। क्यों भाई, भारत में रहना चाहिए था ना उनको, आपकी हैसियत नहीं है भारत में उनको रखने की। इट मीन्स दैट यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट विच द अमेरिका इज पेइंग टू देम। देखो इस खोपड़ी तो यही होती है ना, सबकी खोपड़ी यही होती है, इतनी बड़ी खोपड़ी होती है, मतलब किसी की बड़ी किसी की छोटी हो सकती है, बट उस खोपड़ी की कीमत होती है।
आप देने की हैसियत भी नहीं है, इसलिए लोग आपसे चले जाते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, कोई IIT कर रहा है, कोई IIM कर रहा है, कहीं से भी, और फिर धीरे धीरे लोग चले जाते हैं। अमेरिका शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए, कहीं और यूरोप चले गए, कहीं चले गए। तो ये आपकी विफलता है। तो मेरा मानना है कि भारत की जो विदेश नीति मीन्स S जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब जो कर रहे हैं, दे आर डूइंग द ग्रेटेस्ट वर्क, दे आर स्टैंडिंग ऑन द न्यूट्रल पोजिशन। मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। कुछ भी इधर उधर करा तो अभी तो हम इंटरनल गैस के लाइन में लगे हुए हैं ना, फिर कुछ बाहरी मामला होगा, फिर एक्सटर्नल लाइन में खड़े हो जाएंगे जाके। इट मीन्स अभी जो सरकार कर रही है, मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाजपा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट। यही करना चाहिए था। जिस दिन हमारी इतनी हैसियत हो जाएगी तो फिर हम भी चौड़े में आ जाएंगे कि भाई आ जाओ लड़ लो हमसे, ठीक है। तो बहरहाल आप बताएं कि आपकी क्या राय है इस विषय पे, और मैंने एक बार और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि कमेंट करें, शालीनता के साथ करें। और चीज़ों देखो ऐसा है, मैं एक बात बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनना, कि बहुत सारे रील्स बनते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे, बट बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है। एंड वी आर रिलेटेड विद द न्यूज़ एंड द चैनल्स, ठीक है। तो आपको कैसा लगा और आपकी क्या राय है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप बताएं हमें कमेंट करके शालीनता के साथ। और अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, हमें भी, हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। और मैं स्पेशली फेसबुक यूज़र्स के लिए बोल रहा हूँ कि आप स्टार मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले संस्करण में।